जिंदगी में बोलों का, शब्दों का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। आज आइए इसको समझते हैं। मेरे लिए भी ये एक नया सीखने का विषय है। विशेष तौर से अभी मेरा ध्यान ज्यादा गया इस विषय पे, जो अनजानेपन में हम क्या कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द बार बार सुनने व बोलने से मन में छपते जाते हैं। वे शब्द जीवन को प्रभावित करते हैं। जो भी शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो हमारे छप जाते हैं दिमाग में। हाँ, हमको ध्यान पड़े या नहीं पड़े, छपता जाता है, छपता जाता है, छपता जाता है। अच्छा 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 बोलेंगे 10 बार, तो भले ही हम ध्यान में है या नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छापन आएगा दिमाग। आप 50 बार ऐसे बोल के देखो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो भले ही ध्यान इधर उधर भी है, तो भी वो आपका वो अच्छा फील होने लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जुबान से निकले शब्दों से संसार की रचना होती है। ये जो संसार में जितना भी माया जाल चल रहा है, जो भी आपस के संबंध हैं, चाहे जो दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है, जो भी हो रहा है, चाहे युद्ध हो रहा है, चाहे प्रेम हो रहा है, चाहे आपस में हम जुड़े हुए हैं या आपस में बट रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सारा इस शब्दों की वजह से। सब कुछ शब्द 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 निकलते हैं, और उससे फिर एक संसार की ये जो रचना होती है। सब हम अपनी सामान्य आदत के अनुसार या अनजाने में कुछ शब्द बोलते रहते हैं, पर उन शब्दों का कितना असर होता है इसे समझना होगा। आज मुख्य यही मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट, मैं सीख ही रहा हूँ। मुझे इन दिनों विशेष ध्यान गया इस विषय पे। मैं भी बहुत सारी गलतियां कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँगा, पर इसको हमें समझना है और हमें ठीक करते जाना है। हम अनजाने में क्या क्या बोल जाते हैं। चलो, जिनका बातों का ध्यान है वो तो फिर भी ठीक है कि ये गलत है, पर जिसको हम सही समझ के बोल रहे हैं वो भी गलत है, तो उस पे तो जरूर हमें आज समझना होगा। कुछ उदाहरण। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा में बोले गए शब्द, जैसे हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, तो अब वो किसी का स्वास्थ्य के बारे में हम हालचाल पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ साथी बात इस तरह से कर देते हैं कि सामने वाला और टेंशन में आ जाता है। अरे क्या हो गया आप, पहले तो बहुत अच्छे थे आप, क्या होगा अब, कैसे होगा। तो उतना वो, हालांकि उसका कोई इरादा नहीं है कि वो उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं रखता है, वो उसका शुभ चिंतक है, पर अनजानेपन में ऐसी ऐसी बातें बोले जाता है कि वो सामने वाला और बीमार नहीं हो तो बीमार हो जाता है, या जो ज्यादा है तो उसकी और फीलिंग जो है वो नेगेटिव की ओर जाती रहती है। बोलना क्या चाहिए था, कोई बात नहीं, ये तो होती रहती, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ये ऐसे अनजानेपन में हम स्वास्थ्य के बारे में और ये बड़ा फर्क पड़ता है शब्दों का। बहुत सारे साथी लोग अगर उसको अच्छा अच्छा बोले तो शायद वो ठीक भी हो जाए। एक इस बारे में एक सर्वे किया गया था एक बार। एक इंसान को कुछ 5-10 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अपन आज इस पे एक सर्वे करते हैं। और वो जैसे ही निकला, तो एक आदमी मिला उससे, उसको हाथ मिलाया, हाथ मिलाया, बोला तुम्हारी तो क्या बात है, आज बुखार हो रहा है, जबकि उसको कुछ था नहीं, नॉर्मल था। वो बुखार जैसा लग रहा है, नहीं नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे से मिला ऐसे, थोड़ी देर बाद फिर वो भी ऐसे ही बोला,
तुमको तो बुखार जैसा लग रहा है ऐसे, क्योंकि वो प्लानिंग से था, सर्वे करना था। तो वो 7-8 लोगों से मिलने के बाद सेम वही बात उसको दिमाग में इतनी फीड की गई, उसको उस दिन वाकई में बुखार आ गया। तो इस शब्दों का इतना फर्क पड़ता है। पारिवारिक मामलों में दी गई सलाह, कई बार हम लोग जाने अनजाने में ऐसी सलाह देते हैं कि हम परिवार को ही बिगाड़ देते हैं, उनके रिश्तों को खराब कर देते हैं। जैसे सास बहू का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, तो उनके कोई भी घर में कुछ भी हो रहा है तो उल्टी ऐसी सलाह दे देते हैं कि वो मामला खराब हो जाता है। जैसे सास बहू का है, बहू को सलाह दे देंगे कि तुमको कोई दबने की जरूरत नहीं है, तुम अगर एक बार दबोगे तो जिंदगी भर तुमको, ऐसी उल्टी सलाह दे देंगे। तो फिर वो घर में कलेश शुरू हो जाएगा। सास को सलाह दे देंगे कि तुम बहू को दबा के रखा करो। तो ये, जबकि सलाह क्या देनी चाहिए, नहीं आपस में बेटी है, मान लो तुम्हारी बेटी होती है तो छोटी मोटी गलती होती है तो अपन कितना प्रेम से रखते हैं। तो आई है दूसरे घर से तो अपन बहुत अच्छा, इस तरह की कुछ भी बात हो गई हो तो कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे होती है। अगर अपने बच्चे होते तो सलाहों से इतना फर्क पड़ता है कि कई घर टूटने से बच भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। ये इन शब्दों का इतना फर्क पड़ता है। और ये जितने भी है ना दुनिया में, ये सारे रिश्ते नाते, इसमें इस तरह की सलाहों का बहुत बड़ा रोल है। यूं कहते 100% ही रोल बच्चों को बोले गए शब्द। हम बच्चों को जो है बचपन से लेकर क्या क्या बोलते रहते हैं ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिंदगी में। कि तू कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे अगर नेगेटिव हम बार बार बोलेंगे, तो पास भी होगा कि नहीं होगा, तेरे से कैसे तेरा बड़ा होके क्या कर पाएगा, अगर इस तरह का बोलेंगे तो वो धीरे धीरे उसका दिमाग नेगेटिव की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर उसको अच्छा बोलेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया किया तुमने, तो वो धीरे धीरे उसी तरह से उसका विकास होगा। परिवार में आपस में बोले गए शब्द, हम जो आपस में परिवार में जो बातचीत करते हैं, हम अनजानेपन में ऐसी बहुत सारी बातें बोल देते हैं जो हमारे रिश्तों को असर करती है। पति पत्नी आपस में ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, जबकि अच्छी बात बोलेंगे तो रिश्ते में मजबूती आएगी। तो पति पत्नी है, भाई भाई है, बाप बेटे हैं, आपस में बड़ा अच्छे से बातें करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। दोस्तों के बीच बोले गए शब्द, दोस्त आपस में क्या बोलते हैं अनजानेपन में, इसी तरह से आरसीएम के लिए बोले गए शब्द, हम जो आरसीएम करते समय जो शब्द बोलते हैं, वहां भी हमें बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा, बहुत सारे शब्दों को समझना पड़ेगा कि हम कब क्या बोल जाते हैं। थोड़ा आगे और समझते हैं इस विषय को। नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। ये कुछ उदाहरण है, ऐसा नहीं कि सारे शब्द यहाँ मैं लिख पाऊंगा। आलसी, चोर, बदमाश, धोखा, संघर्ष, टेंशन, चिंता, बदमाश, परेशानी, पागल, मूर्ख, मतलब इस टाइप के कोई भी शब्द कोशिश करो हमारी डिक्शनरी से आउट हो जाए। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द है, ये तो उदाहरण है, इनको लिखने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सकारात्मक शब्दों को जुबान पर रखें। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं, मौसम बहुत सुहावना है, मैं एकदम फिट हूँ, मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है। अगर अपन बार बार में ये बोलेंगे कि मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है, मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है, तो हमारे अंदर वो एक ऐसी जागृति आ जाएगी कि हम वाकई में वैसे बन जाएंगे। इस मैं हरदम नया करने के लिए तैयार हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं।
इस तरह के, ये तो छोटे से उदाहरण है, मतलब ऐसा लिमिटेड नहीं है, तो पूरी न जाने कि किस परिस्थिति में कितने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। अवांछित स्थितियों पर संभल कर बोले। अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, जब नॉर्मल सिचुएशन है सब, पर कुछ ऐसी स्थितियां होती है जब वहां कैसे पॉजिटिव बोले, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये मेरे लिए भी सीखने का विषय है, ये हम सबके लिए रिसर्च का विषय है, कि जैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तब क्या बोले। मनवांछित किसी ने नहीं किया, किसी के सुधार करना है, किसी ने कोई गलती की है, किसी को बार बार कहने के बावजूद भी, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएगी। तो उन स्थितियों पर कैसे बोलेंगे, ये हम सबको खोज करनी है, ढूंढना है कि ऐसा बोलें कि वो सारी स्थितियां भी अच्छी हो जाए और कोई भी निगेटिव बात नहीं बोलनी पड़े। आदतों के अभ्यास में बोले जाने वाले शब्द। आदतों का जो हम अभ्यास में बहुत सारी आदतों का जो लेते हैं हम, तो उसमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं गुस्सा नहीं करने की आदत। अगर हम गुस्सा नहीं करने की आदत बोलेंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि दिमाग में गुस्सा 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 शब्द प्रिंट होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेम करने की आदत ऐसा बोलेंगे। तो जहां नहीं करने की आदत है उसको उल्टा करना, करने की आदत नहीं। ना वाला शब्द, इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है। आरसीएम में भी कुछ शब्द, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, शब्दों का बड़ा फर्क पड़ता है, ये हमने समझ लिया है। आरसीएम की भी कुछ शब्दावली को तो बदलना ही है। जैसे बिजनेस है, अगर हम बार बार बिजनेस बोलेंगे तो वो सबके दिमाग में बिजनेस ही बैठेगा, तो वो बिजनेस वाली सोच, स्वार्थ वाली सोच, लालच वाली सोच वही पैदा होगी। तो हमें क्या करना है, अभियान, मिशन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। डाउनलाइन या लोग की जगह अगर हम साथी बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा फीलिंग जाएगा। सेल, रिटेल, बिक्री की जगह हम प्रोडक्ट शेयरिंग, क्योंकि सेल रिटेल में फिर वो थोड़ा लालच वगैरह उस टाइप से आ जाता है। कम से कम, ये जो हम शब्द बोलते हैं ना कई बार, कि कम से कम 5,000 करूंगा, कम से कम 5 साथियों से बात करूंगा, कम से कम इतने हाइजीन कैंप लगाऊंगा, ये कम से कम नहीं करना कभी भी। क्योंकि वो कम से कम वो बैठता जाता है दिमाग। 5,000 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, ऐसे इस्तेमाल करना। ग्राहक की जगह यूजर, मार्केटिंग प्लान की जगह अभियान प्रचार, एसोसिएट बायर डिस्ट्रीब्यूटर की जगह सेवक सिपाही, बिजनेस वॉल्यूम की जगह पीवी। ये कुछ शब्द जो ध्यान में थे उन्हें यहाँ आरसीएम से संबंधित यहाँ दिए हैं। पर और भी कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपके ध्यान में हो, तो इनका ध्यान रखना है। तो आज विशेष तौर से मैं यही आप सबको जागृति में लाना चाहता हूँ, कि हम जो अनजानेपन में ऐसे शब्द बोल रहे हैं, जैसे कम से कम बोल रहे हैं, तो अनजानेपन में बोल रहे हैं। मैं भी बोल रहा था, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो और मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं। हम सभी बोल जाते हैं कम से कम, तो उसका माइंड पे जो प्रिंट हो रहा है वो कम वाली बात प्रिंट होती जाती है। तो ये अनजानेपन में जो शब्द बोले जाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम अपनी चेतना को जागृत करेंगे और सीखेंगे